होगा यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन, हेडिंग दो, एंड देयर फॉर्मेशन। कैसे फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन तुम लोग ये सब पढ़े होगे कि क्या होता है। डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव फॉर्म में है ना, डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएट किया हुआ फॉर्म में रहेगा हमारा इक्वेशन, उससे हमको ओरिजिनल इक्वेशन तक पहुंचना होगा। देखो कहीं कहीं क्या दिया हुआ रहता है फिजिक्स में, तुम लोग देखते होगे कि कहीं कहीं क्या सब जगह है ना, तुम लोग देखे होगे काइनेमेटिक्स में, तुम लोग पढ़े हो भी क्या होता है, वेलोसिटी dx अपॉन dt, डिफरेंशियल फॉर्म में तो कहीं कहीं वेलोसिटी दे देगा है ना। और एक्सेलरेशन क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये होता है ना। तो ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म में है लिखा हुआ है ना। अगर हमको वेलोसिटी दिया हुआ है ना, वेलोसिटी दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, टाइम का कुछ लिमिट दिया हुआ है कि इतना टाइम से इतना टाइम तक, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं क्या, dx एक तरफ ले आएंगे और भी dt एक तरफ ले आएंगे है ना। वेलोसिटी भी क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा है ना। तो इस तरह से इंटीग्रेट करके हम लोग निकालते होंगे पहले है ना, x बराबर समथिंग टू समथिंग है ना, इस तरह से। यहाँ पर t का लिमिट देते हैं, t बराबर 0 सेकंड से t बराबर, ये सब लिखना नहीं अभी, ये बस समझाने के लिए है, t बराबर मान लिया जाए 2 सेकंड तक। तो ये जो करते थे ना, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म था हमारा, ये कौन सा फॉर्म था, डिफरेंशियल फॉर्म था। और इसको जो इंटीग्रेट किए एक तरफ क्या किए, इसको भी इंटीग्रेट करना, तुम्हारे लेवल पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करना नहीं सिखाया गया है ना, तुम्हारे बुक में वो लेवल नहीं है। इंजीनियरिंग में हम ये सब देखते हैं, इंजीनियरिंग में सेकंड ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में तुमको इसको थोड़ा बहुत मतलब कितना ऑर्डर है इसका, क्या है, सेकंड ऑर्डर है। तो इस तरह का छोटा मोटा चीज हम लोग देखते हैं है ना। तो इतना ही तक, इसको सॉल्व करना हम लोग नहीं यहाँ पे सीखेंगे है ना। सॉल्व करना किसको सीखेंगे, इसको सीखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को सॉल्व करना सिर्फ सीखेंगे। तो ये क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है। और इसको अगर इस तरह से सॉल्व कर दे है ना, dt को इधर लेकर जाके और dx को इंटीग्रेट करके और भी dt को इंटीग्रेट करके सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, जनरल इक्वेशन आ जाएगा हमारा है ना, उसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन। तो जो एप्लीकेशन है हमारा मैथमेटिक्स का, मतलब फिजिक्स में जो एप्लीकेशन हमारा है ना, मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है, खूब एप्लीकेशन है। तो क्वेश्चन में इस तरह से भी दिया हुआ रहता है और कुछ बाउंड्री कंडीशन दे देता है कि, क्योंकि यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, अगर मान लिया जाए v बराबर टी है हमारा, अगर यहाँ पे इक्वेशन टी दिया हुआ है तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी डी टी हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं टी स्क्वायर अपॉन 2 है ना, प्लस सी है ना, प्लस सी होता है। तो अगर हमको लिमिट नहीं दिया हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस सी। तो सी को निकालने के लिए भी कुछ कंडीशन दिया हुआ रहेगा कि एट टी बराबर 0 हमारा एक्स क्या है, एक्स 5 है ना, टी बराबर 0 पर एक्स 5 है, या फिर टी बराबर 0 पे एक्स 0 है ना। इस तरह से अगर कुछ दिया हुआ है ना, तो हम पूरा इक्वेशन निकाल सकते हैं है ना, उसमें सी का वैल्यू नहीं रहेगा। ये सी क्या है, सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये अननोन कांस्टेंट है, तो इसको तो रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो प्रॉपर हम किसी भी एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, एक्स एज फंक्शन ऑफ टाइम, समझ में आ रहा है, बोलो। जैसे यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसको करो, इंडिफिनिट इंटीग्रल करो, एक्स आएगा, यहाँ से क्या आएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी है ना। तो अगर हम इतना तक ही इक्वेशन छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, मतलब किसी भी एक्स के लिए हम किसी भी टाइम पर हम एक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते। मान लीजिए एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन पर है ना, बंडी का इक्वेशन है ना, मोशन इन बंडी है ना, वन डायमेंशनल इक्वेशन है। तो अगर कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे तो कांस्टेंट हमको नोन है नहीं, अगर कांस्टेंट नोन रहता तो हम निकाल देते कि टी बराबर 1 सेकंड पर यहाँ जाएगा, टी बराबर 2 सेकंड पर यहाँ जाएगा है ना। लेकिन ये तो नोन है नहीं, तो ये क्या है, यहाँ पे इसको बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ रहेगा, मतलब अगर कुछ दिया हुआ है ऐसा कि टी बराबर 0 पर एक्स बराबर 0 है, तो ये वैल्यू हम पुट करके इसमें क्या निकाल सकते हैं। तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज है ना। क्वेश्चन में हमारा जो एप्लीकेशन है, जहाँ कैलकुलस का एप्लीकेशन है, वहाँ पे क्या हो सकता है, वहां पे जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ये फॉर्म में ही इक्वेशन दे है ना, जरूरी नहीं है कि ये फॉर्म में इक्वेशन दे, कहीं का प्रॉब्लम में हमारा क्या होगा, इस फॉर्म में भी दिया हुआ रहेगा, वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा और कुछ बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ रहेगा, तो उससे हमको क्या निकालना होगा, ये इक्वेशन निकालना होगा। और इसके बाद तुमको निकालने बोल सकता है कि टी बराबर इतना पर निकालिए एक्स क्या होगा। तो ये तो तुम्हारा सिलेबस में था, फिजिक्स के सिलेबस में, 11th के सिलेबस में था, तो इसीलिए ये वाला रिलेट कर पाए हैं है ना। लेकिन ऐसा बहुत सारा है, जैसे आगे हायर क्लासेज में डिफरेंशियल इक्वेशन का ऐसा बहुत यूज है ना। तो ये ध्यान रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ज्यादा यूज है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन हम लोग समझ गए थोड़ा बहुत, मतलब इतना से ये तो समझ में आ गया कि हाँ इसका फ्यूचर में यूज क्या है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन कि हाँ इसको पढ़ क्यों रहे हैं एक्चुअली में। तो क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह का आता है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम में दे देगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से ही हम एक्चुअल इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं, ऐसा भी रह सकता है क्वेश्चन में। तो ये चीज़ है। तो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद मीटिंग अगर एंड हो जाए तो उसी से फिर से ज्वाइन कर लेना है ना, यही लिंक से।
तो ऐसा इक्वेशन, एन इक्वेशन कंसिस्ट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, अभी बताएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। कंसिस्ट ऑफ मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, और क्या होता है, एंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ रहा है क्या होता है? आर यू ऑडिएबल? नेहा कुमारी, अलका कुमारी? यस सर। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है बोलो? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जैसे देखो एग्जांपल में देखो, जैसे हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स प्लस 5 बराबर ई पर पावर एक्स, ये है तुम्हारा बुक में दिया हुआ है ना। तो ये क्या है, बाई यहाँ पर क्या है हमारा, बाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स है ना। तो यहाँ पे बाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बताओ? डिपेंडेंट। एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट। रीजन पता है क्यों? क्योंकि बाई का वैल्यू एक्स पर डिपेंड करेगा, जैसे जैसे एक्स बदलेंगे बाई बदलेगा है ना, लेकिन एक्स इंडिपेंडेंट है ना, एक्स का वैल्यू जो हम पुट करेंगे है ना वही एक्स का वैल्यू आएगा। तो बाई क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ये चीज डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव ऑफ बाई, और बाई क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ऐसा इक्वेशन को बोल सकते हैं हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये हमारा एक क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये चीज है, और एक चीज सब चीज सही है। तो ऑर्डर हम लोग डिस्कस कर रहे थे है ना, तो ये क्या होता है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। ये क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। ये चीज होता है, जैसे यहाँ पे बताओ ऑर्डर क्या होगा, अगर हम लिखें डी टू बाई बाई, एग्जाम्पल दे देते हैं, डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स बराबर ई पर पावर एक्स मान लिया जाए। बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, टू। टू का ऑर्डर सिंपली, ये वाला टर्म का ऑर्डर क्या है, टू है, ये ऑर्डर क्या है यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है, ऐसा लिखना चाहिए, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है ना, वही हो जाएगा ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है ना, हाईएस्ट ऑर्डर जो प्रेजेंट है हमारा यहाँ पे है ना। एग्जाम्पल 2 लेते हैं, राइटिंग थोड़ा ज्यादा गंदा है क्या, बोलो? एक्स डी थ्री बाई डी एक्स क्यू का स्क्वायर है मान लिया जाइए, प्लस डी वाई बाई डी एक्स पर पावर 4 प्लस बाई इक्वल टू 0, ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बोलो इसका ऑर्डर क्या है, जल्दी बताओ, ऑर्डर क्या है बताओ?
नहीं आता है क्या? तो बोलो नहीं आता है। सर 3। ऑर्डर 3 है। क्यों? यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? यहाँ पर 3 है। सिंपल है। इसमें पता नहीं कौन सा हार्ड कॉन्सेप्ट है उतना। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का? ये क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, है ना? द हाईएस्ट पावर, जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा ना हाईएस्ट ऑर्डर का, ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर डेरिवेटिव इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? आफ्टर इट इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल। इसका मतलब अभी बताते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? डिग्री। इतना ही तक रहने देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारा दिया हो रहा है इसी का, चलो छोड़ो एग्जांपल नया लेने का क्या जरूरत है। इसी का बताओ डिग्री क्या होगा? 1। डिग्री 1 होगा। यहाँ पे पावर कितना है? हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कितना है? 1 है। यहाँ पे डिग्री कितना होगा? 2। डिग्री 2 होगा। ये वाला मत लिख देना 4 डिग्री होगा। हाईएस्ट पावर 4 है, लेकिन वो ऑर्डर 1 का पावर है। यहाँ पे डिग्री 2 हो जाएगा। अब देखो इसका क्या मतलब है, ये तो समझ गया हाईएस्ट पावर ऑफ ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना? तो ये इसके बाद लिखा हुआ आफ्टर इट इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, है ना? तो उसके ऊपर रेडिकल नहीं होना चाहिए। जैसे अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, y बराबर, इससे समझ में आएगा dy बाई डी एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर। बोलो इसका कैसे निकालेंगे? कितना होगा बोलो? और डिग्री कितना होगा? ऑर्डर तो हमको पता है, ऑर्डर 1 है। डिग्री कितना होगा बोलो? इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। रेडिकल है ना इस पे अभी, रूट अंडर ऐसे है, फ्रैक्शन में है 1/2। इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो पावर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना? तो उससे फ्री करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा। कैसे? एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा ये y बराबर है, तो y माइनस, है ना? इसको पहले इधर कर लो, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर कर दो इधर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसके बाद बता सकते हो, यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, कर सकते हो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर कर सकते हो। तो उससे हो क्या जाएगा? स्क्वायर का टर्म आएगा यहाँ पर भी, है ना? तो यहाँ पर इधर भी आएगा क्या? डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक पहले से है ही। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर तो 1 ही है। डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिग्री बोलो 2 हो जाएगा, है ना? अगर यहाँ पे 3/2 रहता तो क्या करते हैं? इस टर्म को इधर लेकर जाते हैं। अगर यहाँ पे 1/2 है ना पावर, यहाँ पे 3/2 रहता तो क्या करते हैं? इधर लेकर जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे इसका क्यूब को सॉल्व करते हैं, है ना? मतलब पूरी तरह से एल्जेब्रिक टर्म में एक्सपैंड करते हैं, है ना? उसके बाद देखना पड़ता है इसका डिग्री कितना आता है। तो मोस्ट प्रोबेबली उस केस में क्या आएगा? डिग्री 3 ही आएगा, है ना? पावर अगर 3/2 आएगा तो सोच सकते हो इधर पावर मतलब ऐसा है कुछ, 1/1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और पावर 3/2 रहे अगर, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 3 नहीं, यहाँ पे पावर कितना? मोस्ट प्रोबेबली 6। इसको करके देखना इस तरह का, तो यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होगा। इसको क्या करेंगे? 1/2 है, इसको क्या करेंगे? उधर भेज देंगे, है ना? y माइनस एक्स इधर भेज देंगे। इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, इधर पावर 3 हो जाएगा। मतलब ऐसा हो जाएगा कुछ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पावर डी वाई बाई डी एक्स पर मैक्सिमम पावर 6 आएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा? डिग्री हमारा 6 हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है? तो डिग्री निकालना सीखे। एक डिग्री में हमको इंपॉर्टेंट नोट है, उसको ध्यान रखना होगा, है ना? डिग्री डिफाइन नहीं होता है। तब डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग गलती करता है। डिग्री इज नॉट डिफाइंड व्हेन देयर इज, जब जब क्या होता है? फंक्शन ऑफ फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव हो, है ना? तब नहीं होता है। फंक्शन लाइक एफ ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, है ना? इस तरह का हो, या फिर एफ ऑफ डी एन एक्स अपॉन डी एक्स पर पावर एन, मतलब
एन ऑर्डर डेरिवेटिव का एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह का। तो इस केस में क्या होता है ना, डिफाइन नहीं होता। जैसे फंक्शन ऑफ मतलब अगर इस तरह का एग्जांपल के तौर पर देखें तो एफ ऑफ साइन एक्स जैसे दे दिया, साइन के अंदर में दे दिया, साइन के अंदर में डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x ऐसे दे दिया, एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, बोलो ऑर्डर कितना होगा? 2 ऑर्डर तो पता है, ऑर्डर 2 है। डिग्री कितना होगा? 1 डिग्री होगा नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म है ना ये कुछ इस तरह का है, एफ ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी एफ ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह का टर्म में क्या होता है, डिग्री हम डिफाइन नहीं करते हैं उसको, है ना। तो यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड है, इस तरह का टर्म आ सकता है। जैसे एग्जांपल ले लो, इस तरह का टर्म आए, इसका एग्जांपल ले लो, ई पर पावर डी वाई बाई डी एक्स दे दे, है ना। कॉस के अंदर में डी वाई बाई डी एक्स, ट्रिगो जितना है उसके अंदर में डी वाई बाई डी एक्स दे दे, है ना। इस तरह का और भी है, लॉग के अंदर में दे दे, है ना, लॉग के अंदर में दे सकता है ऐसे। तो ये सब में क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड, इसका ध्यान रखना। और देखो 18A में क्वेश्चन है, इसको बना सकते हो, सीबीएसई का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ। इससे क्वेश्चन पूछ देता है का वो। क्वेश्चन नंबर 1 सीबीएसई में 2 बार पूछा है, पता नहीं ये क्वेश्चन में क्या है। डी वाई बाई डी एक्स टू पावर 4 प्लस 3 पाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बताओ इसका ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा, बोलो ऑर्डर कितना होगा? 2 डिग्री 1 1 होगा। देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन हैं, जैसे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, बाई डबल डैश का क्यूब प्लस बाई डैश पावर 2 प्लस साइन बाई डैश है प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 16 नंबर क्वेश्चन है, बताओ इसको क्या लिख सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये का पावर 3 है प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है ना। इसको इस फॉर्म में पहले लिख लेंगे, साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका ऑर्डर कितना है, बोलो 2 डिग्री कितना है, नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड, साइन के अंदर में तो नॉट डिफाइंड होगा। तो इस तरह का इसको लिख सकते हो, लिखना है जल्दी से छापो। पीछे वाला स्लाइड भी दिखा सकते हैं, ये लिख लिया पूरा, हो गया क्या, बोलो जल्दी यार स्टूडेंट। यस सर ये वाला हो गया, ये हो गया। ये वाला, ये सब थ्योरेटिकल थोड़ा चीज था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो इसको लिखो। पंद्रह नंबर क्वेश्चन बताओ। 14 नंबर भी ठीक है। पाई स्क्वायर डी एक्स, राइटिंग पता चलता है ना। यस सर ओके, इसको क्या करेंगे 15 नंबर में, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे ना, डी बाई डी एक्स का टर्म में लिख लेंगे, माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। इसका यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये सब अलाउड है ना, यहाँ पे रेडिकल हम नहीं बोल सकते, ये डी वाई बाई डी एक्स पे रेडिकल नहीं है, क्या है ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पर रेडिकल है ना, डेरिवेटिव पे नहीं है। तो इसको फर्दर हमको स्क्वायरिंग करने का कोई जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, डिग्री कितना होगा, डिग्री के पहले ऑर्डर बताओ।
1 ऑर्डर 1, डिग्री भी 1 हो जाएगा। अगर इस तरह से रहे हमारा बाई क्वेश्चन नंबर 18 देखो, दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 18 बुक लेकर बैठे हो ना? क्वेश्चन नंबर 18 में बताओ, बाई बराबर dy बाई डी एक्स है प्लस 5 अपॉन dy बाई डी एक्स है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये dy बाई डी एक्स इधर जाएगा, एलसीएम लेंगे और इधर भेज देंगे, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, है ना? तो डिग्री 2 हो जाएगा। ये आसान आसान थ्योरेटिकल चीजें समझ गए। अब देखो आते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे, है ना? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन दो तरह का होता है ना? एक को बोलते हैं क्या? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन होता है और दूसरा को बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे हमारा अभी जो हम शुरू जो बताए थे, है ना? यहाँ पे हम क्या बताए थे, यहाँ पे आया था हमारा x बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, है ना? तो ये जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है, अननोन कांस्टेंट है यहाँ पे। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना? पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाए, जैसे इसी इक्वेशन को हम, हमारा सी का वैल्यू पता है पी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई अननोन सॉल्यूशन है तो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना? तो फिजिक्स का क्वेश्चन में इस तरह से क्या होता है, फिजिक्स का क्वेश्चन में हमारा इक्वेशन हम निकालते हैं, है ना? सॉल्व करके इक्वेशन निकाले डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसमें कुछ बाउंड्री कंडीशन जरूर दिया हुआ रहता है, जिससे हम क्या कांस्टेंट का वैल्यू भी निकाल देते हैं, है ना? तो जैसे ये यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू अगर 3 आ गया, तो 3 वैल्यू हम पुट कर देंगे कांस्टेंट की जगह पर, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आते हैं, अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन 18b, देखो एक्सरसाइज 18b, एक्सरसाइज 18b। इसमें हमको क्या करना है, इस पे हमको वेरीफाई करना है बहुत सारा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट 2x स्क्वायर प्लस बराबर, है ना? यहाँ पे क्या है, सॉरी, एक्स स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर लॉग बाई, है ना? इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? वेरीफाई करना डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई इक्वल टू 0, है ना? तो ये वेरीफाई करना है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ही ये है ना? तो क्या करेंगे इसके लिए, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, है ना? डिफरेंशिएट करो, या फिर डिफरेंशिएट करने के पहले थोड़ा बहुत सोच लो कि इसको क्या क्या कर सकते हैं, है ना? थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना चाहिए या फिर ऐसे डिफरेंशिएट करें। तो इस केस में आई थिंक लॉग बाई है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इधर ले आते हैं, है ना? इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है तुमको, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो 2, ये ऐसे ही रह जाएगा, पहले एक को करो 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इंटू लॉग बाई, ठीक है, प्लस इसको छोड़ दो, है ना? 2 तो कॉमन ही ले लिए हैं, 2 कहाँ से आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर 1/बाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 को हटा देते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, है ना? डी वाई बाई डी एक्स को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बाई लॉग बाई प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा बाई, है ना? तो यहाँ पे इस तरह से आ गया हमारा, तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे आप, इस फॉर्म में लाना है हमको किसी तरह से, तो इसी में कुछ हम पुट करके ला सकते हैं क्या, इसमें क्या करेंगे, इसका हेल्प लेंगे, थोड़ा थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखो इसका हेल्प करके, इसमें क्या लॉ का टर्म नहीं है ना, इसमें लॉ का टर्म नहीं है ना? तो इससे लॉ का टर्म लेके सब्स्टिट्यूट करो। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर चाहिए डी वाई बाई डी एक्स,
तो यहाँ पे क्या करो, लॉग का टर्म सब्स्टिट्यूट करो। क्या करना चाहिए यहाँ पे, लॉग बाई हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 y²। तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स बाई है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बाई से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। यहाँ पे y² हो जाएगा और यहाँ पे y² हो जाएगा। तो यहाँ पे x बाई तो आ चुका है हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y² लॉग बाई प्लस y² dy बाई dx माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं, लॉग बाई को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2y², लॉग बाई क्या है, x² अपॉन 2y² प्लस y² dy बाई dx माइनस एक्स वाई बराबर 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2y² कट जाएगा। तो ये टर्म हमारा इसके बाद आ जाएगा, है ना, आ गया। तो इस तरह से करना है। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, है ना, वेरीफाई करना आएगा जब भी, तो कहाँ से चलना है, यहाँ से चलना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। और ये कभी मत भूलना कि अगर तुम्हारा टर्म यहाँ पे हमेशा इस पर फोकस रहना चाहिए, इसमें लॉग का टर्म नहीं है, तो लॉग का टर्म हमको रिमूव भी करना होगा। यहाँ पर लॉग का टर्म आ रहा है, ऐसा नहीं इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, कैसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, d2 बाई dx स्क्वायर हो जाएगा, वो नहीं है यहाँ पे, है ना। इसको लाने के लिए इतना ही में अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे किसी तरह, यहाँ से टर्म निकालेंगे, या फिर अगर d2 बाई dx का टर्म रहेगा क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक बार। तो फर्स्ट बार जो डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ उस तरह का क्वेश्चन लेंगे तब बताएंगे। अभी यहाँ पे समझो इतना कि इसको जरूर यूज करना, है ना, इसको यूज करना, इससे बाई का टर्म निकालना, या फिर जो भी ऐसा टर्म जो जिसको रिमूव करना, जैसे यहाँ पे लॉग बाई को हमको रिमूव करना, तो किसी तरह हम लॉग बाई को हम यहाँ पे एडजस्ट, ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं है इसमें, है ना, बहुत आसान है। समझ में आया? यस सर। यस सर। और क्वेश्चन नंबर सीबीएसई का है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 2 बार पूछा है। सेव का भी ऑप्शन दिया है ना, मीटिंग इन होने के पहले सेव कर लेंगे, पिछला बार 2 बार में तो सेव कर नहीं पाए। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें वेरीफाई करने का रहा, बाई दिया हुआ है हमारा क्या, a cos 2x माइनस b sin 2x sin 2x। जनरल इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमारा, d2 बाई बाई dx स्क्वायर प्लस 4y बराबर 0, है ना। तो इसको क्या करेंगे, आराम से पहले dy बाई dx निकालो, है ना, डिफरेंशिएट करो बोथ साइड। ये क्या हो जाएगा, a cos 2x को डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा, माइनस sin 2x इंटू 2 हो जाएगा, है ना। b इसको डिफरेंशिएट करो, b क्या हो जाएगा, b cos 2x इंटू 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, dy बाई dx थोड़ा बढ़िया से लिख लो, 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस a sin 2x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना, a sin 2x प्लस b cos 2x, है ना। तो d2 बाई dx स्क्वायर अब निकाल देते हैं, इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, -2, ये क्या हो जाएगा, a cos 2x इंटू 2, है ना, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, b इंटू माइनस sin 2x, है ना, इंटू 2। तो ये हमारा d2 बाई dx स्क्वायर हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, है ना, a cos 2x माइनस b sin 2x। इजी साइन क्वेश्चन था, 2 बार पता नहीं क्यों पूछा है सीबीएसई में। ये क्या हो जाएगा, -4 इंटू बाई हो जाएगा ना, ये क्या है टर्म, y है, 4y। तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा d2 बाई dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। तो ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है, इसको लिख सकते हो